कहानी की शुरुआत में हम दो मैरिड कपल को देखते हैं, जिनमें एक कपल कार्ल और विकी और दूसरे कपल में डगलस और बारबरा होते हैं। ये चारों किसी क्रिएचर से जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वह क्रिएचर डगलस की वाइफ बारबरा का पैर पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन डगलस अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 5 कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की का नाम एलिसा था और बाकी उसके फ्रेंड्स थे और उसका एक भाई भी था। एलिसा की फ्रेंड का नाम मैंडी था। असल में यह लोग एक जंगल में हाइकिंग के लिए आए होते हैं। इसके बाद यह जंगल में एक नोटिस लगा हुआ देखते हैं, जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर लोगों का आना अलाउड नहीं है। लेकिन वो सभी इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह गवर्नमेंट की कोई चाल है लोगों को यहाँ पर रोककर इस जंगल को खत्म करने की। इसके बाद ये लोग इन ट्रेस पर एक फोटो क्लिक करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एलिसा अपने फ्रेंड को बताती है कि वह हर साल अपने फैमिली के साथ इस जंगल में आया करती थी, लेकिन अब क्योंकि वह कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए अब वह 7 साल के बाद यहाँ पर आई है। इसी दौरान हम वहाँ पर एक जानवर की डेड बॉडी को भी देखते हैं, जिसे किसी और जानवर ने काफी बुरी तरीके से मारा होता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद एलिसा अपने भाई को और आगे जाने से मना करती है और वह कहती है कि अब हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें वापस भी तो जाना है। अगर हमें यहाँ पर रात हो गई तो हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो एलिसा का भाई उसे समझाता है कि हम पहले भी तो फादर के साथ जंगल में काफी आगे तक जा चुके हैं, इसलिए तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। और अब एलिसा को न चाहते हुए भी भाई की बात माननी पड़ती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इन सिबलिंग्स में बहस होने लगती है। तभी उनकी बहस से परेशान होकर एलिसा का फ्रेंड जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे वहाँ पर किसी का बैग पड़ा हुआ मिलता है। जिसके बाद अब रात हो जाती है और ये लोग अभी तक जंगल में ही थे और यहाँ पर सब लोग एलिसा के भाई पर काफी गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि वही सबको जंगल में इतना आगे तक लेकर आया था। इसके बाद इन्हें वहाँ पर उसी लड़की की डेड बॉडी के पार्ट मिलते हैं, जिसे मूवी के स्टार्ट में वो क्रिएचर अपने साथ ले गया था, यानी कि डगलस की वाइफ। और जब ये उस डेड बॉडी के पार्ट को देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर किसी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से ये लोग काफी डर जाते हैं। इसलिए वह जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग अपनी गाड़ी तक पहुंच पाते, इनके सामने वो अजीब सा क्रिएचर आ जाता है, जो कि इन लोगों को देख लेता है और वो इनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन लकीली ये लोग उस क्रिएचर से बचते हुए एक जगह पर आकर छुप जाते हैं और यहाँ उन लोगों को एक केबिन नजर आता है, जिसे देखकर एलिसा का भाई उन सबको उस केबिन में जाने को कहता है और वह खुद दूसरी तरफ जाकर उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने को कहता है। अब बाकी लोगों के जाते ही जैसे ही एलिसा का भाई उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहां से निकलने लगता है कि तभी उसके सामने वह क्रिएचर खुद आ जाता है और वह एलिसा के भाई पर अटैक करके उसे मार डालता है। उसके बाद अब ये चारों फ्रेंड्स केबिन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जब मैंडी अंदर जाने लगती है तो वह क्रिएचर उसका पाँव पकड़ लेता है, लेकिन यह सब मिलकर उसकी जान बचा लेते हैं। केबिन में आते ही उन्हें वो तीनों सर्वाइवर मिल जाते हैं, यानी डगलस, विकी और उसका हस्बैंड कार्ल, जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इन तीनों ने मिलकर उस पूरे केबिन को ब्लॉक कर दिया था ताकि उस क्रिएचर से बच जाए। इसके बाद विकी एलिसा को अपने बारे में बताने लगती है कि हम चारों असल में एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, जिस दौरान हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए। उस क्रिएचर ने हमारी फ्रेंड को मार दिया। तभी एलिसा का फ्रेंड बताता है कि मैंने सभी के पेरेंट्स को कॉल कर दिया है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और अपनी लोकेशन भी बता दी है, इसलिए बहुत जल्द कोई न कोई उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तब डगलस उससे कहता है कि कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ नहीं आएगा और अगर हमने इस केबिन से निकलने की कोशिश की तो वह क्रिएचर हमें मार देगा। इसके बाद वह सभी लोग विंडोज और डोर को और अच्छी तरह लॉक कर देते हैं ताकि वो क्रिएचर अंदर न आ सके। यहाँ पर एलिसा काफी परेशान होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह क्रिएचर यही चाहता है कि वह सब इसी जंगल पर एक साथ कैद रहे। तब एलिसा का फ्रेंड उसे समझाता है कि वह सिर्फ एक क्रिएचर है और हमें उससे बचकर बस यहाँ से निकलना है।
अब यह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वह क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और वह उस कैबिन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तब वह लोग उस विंडो को भी लॉक कर देते हैं जहाँ से वह क्रिएचर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो क्रिएचर केबिन के चारों ओर घूमने लगता है और तभी वह विंडो के जरिए अंदर आ ही जाता है। तब उसके अंदर आने के बाद वह लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस सब में विकी का हस्बैंड कार्ल इंजर्ड हो जाता है, इसलिए मैंडी और एलिसा भी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाती है और वो एक ड्रेसर को उठाने लगती है ताकि वो इस क्रिएचर को इसकी मदद से रोक सके, लेकिन ड्रेसर भारी होने की वजह से वो उसे उठा नहीं पाती। तभी एलिसा का फ्रेंड पेपर स्प्रे लाकर उस क्रिएचर की आंख पर मारता है और उनकी आवाज सुनकर डगलस भी वहाँ पर आ जाता है और ठीक टाइम पर ये ड्रेसर की मदद से उस विंडो को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर विकी का हस्बैंड डगलस को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। तब डगलस कहता है कि यहाँ पर दरवाजे और विंडो को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास और ड्रेसर नहीं है, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा। रात को ये सभी एक जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर एलिसा का फ्रेंड कहता है कि पुलिस की हेल्प बस आने ही वाली होगी, जिस पर डगलस हंसते हुए कहता है कि हम इस जगह पर ज्यादा टाइम के लिए टिक नहीं पाएंगे और यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पर क्या है, यानी कि वो क्रिएचर है, इसलिए हमें खुद यहाँ से निकलकर अपने लिए हेल्प लानी होगी। तब यह सुनकर विकी का हस्बैंड मना कर देता है कि यहाँ से बाहर अब कोई नहीं जाएगा, जिस पर एलिसा का बेस्ट फ्रेंड कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा और हेल्प लेकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तब यह सुनकर एलिसा अपने फ्रेंड को दूसरे रूम में ले जाकर समझाती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे, जिस पर एलिसा का फ्रेंड कहता है कि अगर मैं हेल्प लाने के लिए बाहर नहीं गया तो कोई और भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए अब न चाहते हुए भी उसे उसकी बात माननी पड़ती है। इसलिए अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसी समय एलिसा का फ्रेंड केबिन से निकलकर हाईवे की तरफ भागेगा। फिर कुछ देर बाद वो ऐसा ही करते हैं। विकी का हस्बैंड बाहर जाता है और वह विजल बजाकर उस क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब एलिसा का एक फ्रेंड घर से बाहर खड़ा हुआ था, वह स्पाइल ग्लास की मदद से उस क्रिएचर को देखता है और वॉकी टॉकी की मदद से वो विकी के हस्बैंड को बताता है कि वह क्रिएचर तुम्हारे काफी करीब आ चुका है। तब मौका देखकर एलिसा का बेस्ट फ्रेंड केबिन से काफी दूर भाग जाता है। इसके बाद एलिसा का फ्रेंड कार्ल को बताता है कि अब वो क्रिएचर उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि अब वो वहाँ से भाग गया है। और तभी अचानक इन लोगों को वॉकी टॉकी पर अपने बेस्ट फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर असल में उनके बेस्ट फ्रेंड के पीछे आ गया है। इसलिए अब एलिसा का फ्रेंड और कार्ल फौरन केबिन के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन डगलस उस दरवाजे को ब्लॉक कर देता है और उन्हें अंदर आने नहीं देता, जिसे देखकर विकी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डगलस उसे दरवाजा खोलने नहीं देता। इसलिए अब एलिसा उन दोनों को वॉकी टॉकी पर बताती है कि किचन का दरवाजा खुला हुआ है, तुम वहाँ से अंदर आ जाओ। इसलिए एलिसा का फ्रेंड और कार्ल किचन के दरवाजे से अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही कार्ल सबसे पहले डगलस को मारता है, जिससे डगलस बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है, क्योंकि उनको अब डगलस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और इसलिए उन्होंने उसे बांध दिया था। अब हम एलिसा को देखते हैं जो काफी अपसेट होती है, क्योंकि उसने अपने भाई और बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। इसलिए अब वो डिसाइड करती है कि वह उस क्रिएचर को मार कर ही यहाँ से बाहर निकलेगी। वहीं पर एलिसा का फ्रेंड बहुत ज्यादा डरा होता है, क्योंकि वह आज मरते मरते बचा था और उसे लगता है कि वह किसी भी टाइम मर सकता है। इसलिए वो मैंडी को सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा था। तब यह बात सुनकर मैंडी काफी गुस्सा हो जाती है और तभी वहाँ पर वॉकी टॉकी बजने लगता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि शायद ये एलिसा का बेस्ट फ्रेंड का भेजा गया कोई सिग्नल है। लेकिन उन्हें दोबारा से वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करने पर पता चलता है कि वो आवाज असल में अंडरग्राउंड रूम से आ रही है। इसलिए एलिसा बिना सोचे समझे अंडरग्राउंड रूम में जाने का फैसला करती है और बाकी सभी भी उसे फॉलो करते हैं। लेकिन जाने से पहले विकी का हस्बैंड उसे ऊपर ही छोड़ देता है कि कहीं वो क्रिएचर उसकी वाइफ को मार न दे। अंडरग्राउंड रूम में उन्हें एलिसा का बेस्ट फ्रेंड मिलता है, जो कि काफी इंजर्ड
इंजर्ड था। उसे देखते ही वह लोग उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और अब कार्ल उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो एलिसा के फ्रेंड को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि कार्ल उस क्रिएचर को रोकने गया था तो वह क्रिएचर उसे भी मार देता है। तभी हम देखते हैं कि एलिसा के बेस्ट फ्रेंड की हालत काफी खराब थी। तब उसकी ऐसी हालत देखकर डगलस कहता है कि यह कभी भी मर सकता है, लेकिन शायद इसकी वजह से हम बच सकते हैं। असल में डगलस उसका यूज करके उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था ताकि बाकी सब वहाँ से निकल पाए, लेकिन एलिसा एग्री नहीं करती, बल्कि वह दूसरा प्लान बनाती है कि हम उस क्रिएचर को वहाँ पर लाकर ट्रैप करेंगे और फिर उसे अंडरग्राउंड रूम से मिले हुए पेट्रोल से जला देंगे। एलिसा का प्लान सुनकर डगलस भी उसकी बात मान लेता है और कहता है कि मैं भी उस क्रिएचर को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसलिए अब एलिसा अपने फ्रेंड से डगलस को खोल देने के लिए कहती है, लेकिन आजाद होते ही डगलस एलिसा के इंजर्ड फ्रेंड को मार देता है। तब उसकी इस हरकत से वे सभी लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो डगलस को कुछ कह पाते, वो क्रिएचर अचानक से अंदर आ जाता है और डगलस को बुरी तरीके से मार देता है और उसकी बॉडी को खाने लगता है। तब मौके का फायदा उठाकर वे लोग अंडरग्राउंड रूम में जाकर फ्यूल ले आते हैं। फिर वो उस फ्यूल की मदद से वहाँ पर आग लगा देते हैं, जिससे वो क्रिएचर उस आग में जलकर मर जाता है। इसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड रूम से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में विकी को उसके हस्बैंड की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर अब वो वहीं पर रुक जाती है। लेकिन तभी एलिसा के दूसरे फ्रेंड को वो क्रिएचर खींच कर ले जाता है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 क्रिएचर मौजूद थे। इसके बाद मैंडी विकी को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर विकी को भी मार देता है और अब वहाँ पर सिर्फ मैंडी और एलिसा ही बची थी। इसलिए अब वह दोनों एक साथ वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बहुत जल्दी वो क्रिएचर एलिसा को भी पकड़कर उसे भी मार देता है। लेकिन मैंडी किसी तरह बचकर वहाँ से भागने लगती है। आगे जाने के बाद वो अपनी बॉडी पर मिट्टी लगा लेती है ताकि वो क्रिएचर उसे स्मेल करते हुए उसके पीछे न आ जाए। इसके बाद मैंडी फाइनली गाड़ी के पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने वाली होती है, वो क्रिएचर वहां पर आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन मैंडी किसी तरह उससे बचते हुए उसे अपने गाड़ी के नीचे क्रश कर देती है और सही सलामत उस जंगल से बाहर निकल जाती है। और तभी हम उस क्रिएचर की डेड बॉडी के पास एक और क्रिएचर को देखते हैं, जिसका मतलब यह है कि उस जंगल में 2 नहीं बल्कि कई क्रिएचर थे। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।